Hello बच्चों, let's read the question. The question said that if x1, x2 and x3 are enthalpies of HH, O double bond O and OH bond respectively, and H4 is the enthalpy of vaporization of water, estimate the standard enthalpy of combustion of hydrogen. Okay, and हमारे पास यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखा है. ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है x1 प्लस x2/2 माइनस 2x3 प्लस x4. ऑप्शन बी में दे रखा है x1 प्लस x2/2 माइनस 2x3 माइनस x4. सी में दे रखा है x1 प्लस x2/2 माइनस x3 प्लस x4. एंड डी ऑप्शन में दे रखा है 2x1 माइनस x1 माइनस x2/2 माइनस x4. ओके, तो बेसिकली हमसे इंथैल्पी पूछा जा रहा है, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड इंथैल्पी पूछा जा रहा है एंड हमें बॉन्ड एनर्जी गिवन है. तो आइए बच्चों सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की, तो ये बेसिकली क्वेश्चन आया बच्चों कंबशन से, है ना. एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन. एंड हमसे क्या पूछा जा रहा है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन. तो हाइड्रोजन का अगर एंथैल्पी ऑफ कंबशन लिखा जाए बच्चों, तो ये होता है H2 गैस प्लस, ये रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ, हाफ O2 गैस गिव्स H2O लिक्विड. एंड एक चीज अपने को यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे जो x4 है इज द एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर. तो जब भी हम लोग इसका कंबशन करवाते हैं हाइड्रोजन का, तो यहाँ पे H2O लिक्विड भी बन सकता है या फिर यहाँ पे H2O गैसियस फेज में भी बन सकता है. तो बेसिकली ये H2O गैसियस, ये भी आपका मे बी ये गैसियस फॉर्म में हो, मे बी ये लिक्विड फॉर्म में हो. इट डिपेंड्स ऑन लाइक कंडीशंस कि कैसा कंडीशन में इसे रखा गया है ना. अगर कोल्ड टेम्परेचर पे किया जा रहा है तो यहाँ पे गैसियस का, सॉरी, लिक्विड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और अगर यहाँ पे हाई टेम्परेचर पे होगा तो ये गैसियस का फॉर्मेशन हो जाएगा. ओके, तो डिपेंड्स करेगा ये किस पे, कंडीशंस पे. तो आप यहाँ पे एक बात याद रखना है, यहाँ पे नोट कर लो, H2O may be liquid or a vapor depending on condition, depending on कंडीशन. ओके, तो बेसिकली यहाँ पे अगर मैं इसका निकालू हीट ऑफ रिएक्शन, तो ये हीट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी क्या आएगा, देखना जरा ध्यान से. तो यहाँ पे अगर हीट ऑफ रिएक्शन में निकालू कंबशन रिएक्शन, तो ये आएगा बेसिकली बच्चों बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, माइनस यहाँ पे मैं हीट ऑफ वेपराइजेशन को माइनस कर रहा हूं जो कि x4 दे रखा है. ठीक है, हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या दे रखा है, x4, क्योंकि प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करते हैं. तो यहाँ पे रिएक्टेंट में देखो क्या दे रखा है, यहाँ पे रिएक्टेंट में अपने को H2 एंड O2 दे रखा है, और प्रोडक्ट में ये लिक्विड भी हो सकता है और ये गैस भी हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे आपको H4 दे रखा है. H4 इज द एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर. ठीक है, तो वाटर का ये क्या होगा, वेपराइजेशन हो जाएगा. तो अब बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास बॉन्ड एनर्जी ऑफ एच बॉन्ड प्लस हाफ ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ O डबल बॉन्ड O माइनस 2 टाइम्स बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH बॉन्ड माइनस वेपराइजेशन. ओके, यहाँ पे मैंने 2 टाइम्स इसलिए लिखा क्योंकि अगर आप यहाँ पे वाटर देखो, या प्रोडक्ट साइड में क्या बन रहा है, वाटर, तो ये वाटर जो होता है बच्चों ये इस तरह से होता है, एंड यहाँ पे 2 OH बॉन्ड होते हैं. तो हमें यहाँ पे 1 OH बॉन्ड का एंथैल्पी दे रखा है, तो अगर 2 का होगा तो इसे आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा. ओके, तो फाइनली जो आएगा हमारे पास ये एच का दे रखा है बच्चों बॉन्ड एनर्जी कितना, x1 प्लस
O2 का कितना दे रखा है, O और O डबल बॉन्ड O का, ये दे रखा है X2/2 माइनस 2 टाइम्स बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH, तो OH का दे रखा है बच्चों 3, तो ये हो जाएगा 2x3 माइनस x4, तो ये आ गया हीट ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन। x1 या ये आ गया हमारे पास हीट ऑफ कंबशन, ठीक है, क्या आ गया x1 प्लस x2/2 माइनस x2 x3 माइनस x4 मैंने इसलिए यहाँ पे किया क्योंकि आपको यहाँ पे क्या है वेपराइजेशन का दे रखा है, ठीक है, और वेपराइजेशन बेसिकली मैंने अभी जस्ट आपको बताया, ये जो कंबशन रिएक्शन होता है इसमें H2O या तो लिक्विड फॉर्म में होगा या फिर किस फॉर्म में होता है, गैस फॉर्म में, तो हम लोग प्रोडक्ट में ही कंसीडर करके चलते हैं इसे, ठीक है, हम लोग किस में कंसीडर करते हैं, प्रोडक्ट में ही कंसीडर करते हैं। सो अब ऑप्शंस को अगर आप चेक करें तो ये ऑप्शन कहाँ पे दे रखा है, ये ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है यहाँ पे x1 प्लस x2/2 माइनस 2x3 माइनस x4, सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, आई होप you will be understood it well. Best of luck. Thank you.